हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं लॉरेंज फोर्स के बारे में। 12th क्लास का हमारा चैप्टर 4 चल रहा है जिसका नाम है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, जिसमें हम लोगों ने एक क्लास में बेसिक सी बातें कर ली थी, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो मेन हेडिंग्स थी जिनको हमने बता दिया था। अगर आपने वो वीडियो मिस करा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से देख लेंगे। तो आज के क्लास में हमको बात करना है लॉरेंज फोर्स के बारे में। तो आइए आज का सेशन शुरू करते हैं, पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर लें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉरेंज फोर्स। अब ये लॉरेंज फोर्स जो है हमारा, इसको बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, ठीक है। पहला जो पार्ट है ये है फॉर मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मतलब अगर कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट कर रही हैं, उसमें अगर हम चार्ज को फेंकेंगे तो चार्ज का क्या होगा, ये सारी चीज़ें हमको इसमें पढ़नी है। अच्छा, दूसरा जो हमारा टॉपिक है या दूसरा जो फोर्स इसमें हमको पढ़ना है वो है फॉर करंट कैरिंग वायर। कोई करंट कैरिंग वायर है, उस पे कितना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, कहाँ पे है, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये दोनों टॉपिक हमको पढ़ना है। तो शुरुआत हम करेंगे किससे, अपने पहले वाले टॉपिक से जो है लॉरेंज फोर्स फॉर मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो आइए इसको शुरू करते हैं। इसके ढेर सारे पार्ट्स हैं, हम एक एक करके इनको समझेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। बहुत ही मज़ेदार है, इनसे खूब क्वेश्चंस भी आते हैं, है ना, डायरेक्शन निकालने वाले क्वेश्चंस आते हैं। तो आइए इसको समझते हैं। मान लीजिए कि अपने पास ऐसे क्रॉस 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 लिखा हुआ है। अब ये क्रॉस क्रॉस का क्या मतलब होता है, मैंने बताया था, क्रॉस का मतलब कोई चीज़ अंदर की तरफ जा रही है। और ये बी वेक्टर, वेक्टर का मतलब मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, आगे इसको पढ़ना है बी वेक्टर। तो बी वेक्टर जो है हमारा ये ऐसे है, और यहाँ पर एक क्यू चार्ज को हमने क्या करा है, वी वेलोसिटी प्रोवाइड कर दिया है। क्यू हमारा एक चार्ज है जो कि कैसा है, तो क्यू ग्रेटर देन जीरो का मतलब आप समझ रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज है ये इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है। तो जब ये इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है तो इस पे क्या होगा ये बताया था लॉरेंज ने। तो लॉरेंज ने बोला था कि इस पे जो फोर्स लगेगा, इस पे जो फोर्स लगेगा वो फोर्स ऐसा होता है क्यू वी क्रॉस बी वेक्टर, ये फोर्स लगता है, ठीक है। ये कब लगेगा, जब मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा तब। अब यहां पर आपको समझना है डायरेक्शन, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब ऐसे आप बताएंगे तो हमारा काम थोड़ी ना चलेगा, फोर्स किधर लग रहा है ये भी तो हमको बताना चाहिए। तो वो बताने के लिए डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज डिटरमाइंड बाय, डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज डिटरमाइंड बाय RHTR। अब ये RHTR क्या है, तो ये है राइट हैंड थंब रूल। कैसे काम करता है, तो देखिए RHTR में जैसा हमने आपको पिछले क्लास में समझाया था, है ना, तो याद करिए कुछ बातें जो आपने 11th में पढ़ी थी। कहाँ पढ़ी थी, 11th क्लास में, जिसमें वेक्टर चल रहा था, जिसको कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट, पढ़ा था। इसमें आपने देखा था कि आपके पास दो वेक्टर्स थे, ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी, इनके बीच का एंगल थीटा, ऐसे। तो इनके लिए डिफाइन होता था ए क्रॉस बी, है ना। तो ए क्रॉस बी जो होता था वो कैसा होता था, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और साइन थीटा, साथ में यहाँ पर एन कैप आ जाता था। एन कैप क्या होता था, यूनिट वेक्टर होता था, किसके अलोंग, अलोंग ए क्रॉस बी वेक्टर के। कैसे निकाला जाता था, तो इसका डायरेक्शन निकालने के लिए हमको RHTR की जरूरत पड़ती थी। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि सेम चीज़ हम लोग यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ।
तो ये हमारा कुछ बेसिक है जिनको आपको समझना पड़ेगा। समझ रहे हैं? चलिए, अब कैसे यूज करते हैं RSTR का मतलब राइट हैंड थंब रूल। तो उसमें हमने देखा था कि अगर ए पहले है तो ये अपना राइट हैंड, अब इसमें क्या है कि ये हमारा घूमेगा और ये हमारा डायरेक्शन बताता है ना। तो देखिए, पहले ए है तो ए की तरफ हम फिंगर्स को स्ट्रेच करेंगे और घुमा के किधर लेके जाएंगे, बी की तरफ। तो ऐसे घुमाए। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर ए की तरफ से हम ऐसे भी तो घुमा सकते हैं, पर ये हमारा जेंटल मूवमेंट नहीं है, आसानी से हम इधर घुमा पा रहे हैं लेकिन इधर आसानी से हम नहीं घुमा पा रहे हैं। दूसरी चीज़, एंगल जो छोटा होता है वही उसी तरफ से घुमाते हैं। तो एंगल छोटा किस तरफ है, इस तरफ वाला एंगल बड़ा है, तो ऐसे ही घुमाएंगे। तो डायरेक्शन किधर आ रहा है, ए क्रॉस बी का, बताइए, डॉट या क्रॉस। तो डायरेक्शन आ रहा है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का, कैसा आ रहा है, डॉट आ रहा है। सिमिलरली यहाँ पर भी कंडीशन है, पहले कौन है, ए, पहले कौन है, वी है, बाद में कौन है, बी है। बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, और वो अलग की कहानी है हमारी, ठीक है, वो बेसिक सी बात थी। ये हमारा क्या है, बेसिक्स। ओके, चलिए तो V इस तरफ जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, तो V और क्या करेंगे, क्रॉस। तो फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर। तो अगर यहाँ पर कहीं चार्ज हमारा एंटर करेगा, यहाँ पर जिसमें वेलोसिटी इधर है, तो इस पर फोर्स किधर लग रहा होगा, ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा होगा। समझ गए? तो इनमें क्वेश्चंस बनते हैं कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन, अभी ये तो Q पॉजिटिव था तो ये हालत था, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा फॉर नेगेटिव चार्ज द डायरेक्शन ऑफ V क्रॉस B इज अपोजिट। ठीक है, अगर मान लो इसी Q की जगह हम इलेक्ट्रॉन को भेजते इसी तरफ, अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा होता तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता तो इस पे लगता ऊपर, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन है तो इस पे किधर लगेगा फोर्स, इस पे लगेगा नीचे। समझ गए कि नहीं? तो कुछ केस में प्रोटॉन को भेजता है, कुछ केस में इलेक्ट्रॉन को भेजता है, कभी कभी तो न्यूट्रॉन को भी भेज देता है। तो न्यूट्रॉन पे तो चार्ज है ही नहीं, तो उस पर फोर्स लगेगा ही नहीं। तो आइए इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। मुझे लगता है कि आपको यहाँ तक समझ में आया है, तो फटाफट नोट करेंगे आप, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, मुझे उम्मीद है आपने नोट कर लिया है। तो अब हम बात करेंगे कंडीशन जब F क्या हो, 0 हो। F 0 होने की क्या क्या कंडीशंस बनते हैं, है ना? तो आइए देखते हैं। पहला कंडीशन हमारा, फर्स्ट, जब Q 0 हो जाए, जब चार्ज 0 होगा तो फोर्स अपने आप 0 हो जाएगा। अच्छा, क्या हम इसको और किसी तरीके से लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। F इज इक्वल टू ए क्रॉस बी को ऐसे लिखा जाता है, तो यहाँ आप लिख सकते हैं QVB साइन थीटा। अब ये थीटा क्या है? तो थीटा एंगल होगा किसके किसके बीच में, थीटा इज एंगल किसके किसके बीच में, तो V वेक्टर और B वेक्टर के बीच का एंगल होगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अच्छा, तो Q 0 हो जाए तो फोर्स 0 हो जाए। दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाए तो फोर्स 0 हो जाए। तीसरा, अगर वेलोसिटी चार्ज की 0 तो फोर्स 0। चौथा, अगर थीटा हमारा 0 हो जाए तो फोर्स 0 हो जाए, है ना? ये हमारे कुछ कंडीशंस हैं। थीटा 0 होने का मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी वेक्टर दोनों एक ही तरफ आ गए, तो साइन थीटा अपने आप 0 हो जाएगा। ये तो कहानी सीधे सीधे 0 हो जाती है। अब बात आती है कि फोर्स मैक्सिमम कब होगा, है ना? तो इसको भी समझ लेते हैं, फोर्स कब मैक्सिमम होगा, एफ मैक्स कब होगा। तो एफ मैक्स होने के लिए क्या जरूरी है, Q 0 नहीं है, V 0 नहीं है, B 0 नहीं है, और थीटा को क्या होना पड़ेगा, तो थीटा को होना पड़ेगा 90 डिग्री। थीटा क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। जब थीटा 90 डिग्री होगा तो हमारा फोर्स जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा और हो जाएगा QVB साइन 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा QVB। ये पूरा का पूरा हमारा सिस्टम बन जाता है मैक्सिमम फोर्स के लिए। तो फटाफट इसको नोट करिए, है ना? इसके बाद एक आध क्वेश्चन लिया जाए। चलिए, अब यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें आपको और समझनी है। मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड की SI यूनिट क्या होगी, इसको समझते हैं। तो मैं रफ करने जा रहा हूँ। लॉरेंज फोर्स से हम यहाँ पे समझेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड की SI यूनिट क्या होगी, है ना? इन सभी चीज़ों को समझते हुए डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, समझ रहे हैं ना? चलिए,
आइए अब बात कर लेते हैं, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को सब्जेक्ट बना लें तो ये हो जाएगा F/QV, और यहाँ पर साइन थीटा भी आ सकता है, हमारे लिए कोई दिक्कत की बात तो है ही नहीं। SI यूनिट अगर आप निकालने जाएंगे, SI यूनिट, तो SI यूनिट इसका क्या आएगा, देखिए इसके लिए आप क्या लिखेंगे, न्यूटन, इसके लिए क्या लिखेंगे, कूलम, इसके लिए क्या लिखेंगे, मीटर पर सेकेंड। तो आपका निकल के आता है मैग्नेटिक फील्ड के SI यूनिट न्यूटन पर कूलम पर मीटर सेकेंड, ये आ गया। अच्छा, अब अगर इसको देखा जाए तो ये जो हमारी चीज़ है इसी को कहा जाता है 1 टेस्ला। SI का एक और यूनिट होता है जिसको कहते हैं टेस्ला, इसी के नाम पे एलन मस्क ने कंपनी खड़ी कर दी है ना। तो टेस्ला जो है वो क्या है, SI यूनिट होता है। क्या होता है, SI यूनिट किसका, मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड का। इसका CGS यूनिट भी होता है, CGS यूनिट होता है गॉस, वही गॉस जो आपने पढ़ के आप लोग आए हैं फर्स्ट चैप्टर में, गॉसेस लॉ। तो अब यहाँ पे कुछ रिलेशन है। जनरली टेस्ला बहुत बड़ी यूनिट होती है, तो एक गॉस में अगर हम देखें तो इक्वल होता है 10⁻⁻⁴ टेस्ला। ये हमारा रिलेशन है गॉस से टेस्ला में कन्वर्ट करने का, बिकॉज टेस्ला इज द बिगर यूनिट। ये क्या है, बिग यूनिट है, बड़ी यूनिट है, और गॉस हमारी CGS यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड की। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि SI यूनिट क्या होता है, CGS यूनिट क्या होता है। अब हम बात कर लेते हैं डायमेंशनल फार्मूला का, मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, आइए देखते हैं। मुझे लगता है कि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, बहुत आसान चीज़ है। अगर डायमेंशनल फार्मूला आपको निकालने थोड़ा सा भी आता है तो चलिए आइए ट्राई करते हैं डायमेंशनल फार्मूला निकालने का। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो सिंपली लिखते हैं, B हमारा हो गया यहाँ पर फोर्स था, देखिए फोर्स का कितना हो जाएगा, mL/2 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। चार्ज के लिए क्या लिख सकते हैं, A/T लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि Q = IT होता है। V के लिए लिख सकते हैं L/-1। साइन थीटा अपने आप में ट्राइग्नोमेट्रिकल एंटिटीज हैं, इनका डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता है। खैर चलिए भाई, थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। M ऊपर है, L से L गया, और T ऊपर जाए, ये T से T चला गया, तो ये हो जाएगा m⁻⁻1। L कैंसिल हो गया है, T⁻²। ये आपका डायमेंशनल फार्मूला निकल के आता है किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। तो फटाफट आप इनको नोट कर लीजिए। ओके, अब आपके पास एक क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द electron if it is moving along negative y direction and a uniform magnetic field is acting along positive z डायरेक्शन। आपको बताना है फोर्स का डायरेक्शन कब, जब एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव y की तरफ जा रहा हो और मैग्नेटिक फील्ड किधर हो, पॉजिटिव z की तरफ हो, है ना। तो एक बार ट्राई करिए पॉज करके। चलिए आइए अब आंसर देख लीजिए। आंसर देखने के लिए आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा सिनारियो क्या है अपने पास। तो अगर हम सिनारियो की बात करें तो ये हमारी एक्सिस बन गई। ओके, अब इस एक्सिस में आपको देखना है कि जो आपकी तरफ मार्कर दिखाई दे रहा है वो क्या है, जो आपकी तरफ जा रहा है ये है z एक्सिस पॉजिटिव का, और ये है x एक्सिस पॉजिटिव का, ये है y एक्सिस पॉजिटिव का। तो इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहा है, इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहा है तो हम फिंगर्स को नीचे करेंगे क्योंकि v चाहिए, और किस तरफ आ रहा है तो पॉजिटिव z की तरफ, तो इस तरफ करेंगे। नीचे ले गए, देखो
ये z, ये y और ये x, तो नीचे ले गया ऊपर की है, तो इस तरफ का मतलब निगेटिव x की तरफ, कब? जब चार्ज पॉजिटिव रहता पर ये इलेक्ट्रॉन है तो पॉजिटिव x की तरफ। तो आंसर हो जाएगा पॉजिटिव x एक्सिस। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे इनके डिफरेंट 3 केसेस होते हैं, उनको पढ़ेंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आज का हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त करना चाहिए क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसे ही देखते रहें, सीखते रहें, क्योंकि जब तक सीखने का जज्बा है तब तक जीतने का जज्बा है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।